Hey armies, welcome back to the another episode of this Week FF। इसके 3-4 पार्ट मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो पहले प्लीज़ वो जाकर देखिए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ में आएगी। एंड जिन लोगों ने वो पार्ट सुने हैं और वो अब इस पार्ट पर पहुँचे हैं, तो आइए हम आगे की स्टोरी डिस्कस करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जंगकुक ने टी को अपना सेक्रेटरी बना दिया था और उस दिन उसने उसको इतना काम दिया था कि लिटरली टेप थक चुका था। उसकी उंगलियां तक कंप्यूटर में टाइप करते हुए दर्द करने लगी थी। अरे नहीं, इतना टाइम हो गया, सभी लोग चले गए, 8 बज गए। मेरी बस की अगर 15 मिनट में बस स्टॉप नहीं पहुंचा तो मेरी लास्ट बस भी छूट जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा। जल्दी करो, तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो बस छूट जाएगी तो घर पर तमाशा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। यही सोचते हुए वी अपने ऑफिस से नीचे एलिवेटर की तरफ चला गया। जैसे वो ऑफिस एंट्रेंस पर पहुंचा, उसने सामने जंगकुक को देखा जो वहीं पर कार में बैठा हुआ था। उसने देर से अपनी खिड़की खोली। मिस्टर वी, आप घर जा रहे हो इतनी रात को? वैसे ओमेगा का इतनी रात को घर जाना अच्छी बात नहीं होती। आइए, आप बताइए आपका घर का है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर जियोन, मैं चला जाऊंगा और मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ये बोलकर टी अपने बस स्टॉप पे जाता है, लेकिन वो देखता है कि बस वहाँ से जा रही थी। मेरी बस वहाँ से जाने लगती थी, लेकिन टेन ने बस को रोका और वो उसमें बैठ चुका था। थैंक गॉड, मुझे बस मिल गई। ये बोलकर वी अपनी बस में बैठ जाता है। वो पिछले वाले सीट पर बैठता है क्योंकि उसका लास्ट स्टॉप था। जैसे ही वी घर के अंदर जाता है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। ओह, तो इस घर को चलाने वाला इंसान आ गया। मुझे नहीं लगा था कि इतना हार्ड वर्किंग इंसान इतनी जल्दी आएगा। ओ कम ऑन, अभी तो 9 बजे हैं, तुम्हें इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? तुम और लेट आ सकते थे। वो लीजा दीदी, मुझे कुछ नहीं सुनना है और तुम एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम काम ही तो कर रहे होंगे, है ना मेगा? तुम काम ही कर रहे थे, नहीं तो इतना लेट में कभी नहीं होता। 6 बजे तक तुम घर पर आ जाते हो, तो आज 3 घंटे तुम ऑफिस में क्या कर रहे थे? क्या इसका एक्सप्लेनेशन दोगे तुम? एंड बाय द वे, बहन कब के घर पे आ चुकी है, तुम्हारा वेट कर रही है। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को काम करने के बजाय? दी वो आज ऑफिस में काम ज्यादा था, इसीलिए मैं लेट हो गया और मैं काम ही कर रहा था। ओ कम ऑन टेंग, मैं जानती हूँ कि तुम काम ही कर रहे थे, लेकिन ये बात मेरे भाई को कौन समझाए? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि वो तुम्हारे पीछे पागल है। मेरी बहन तुम्हारे पीछे इसलिए पागल है, एंड पागल हो भी ना, आखिर वो एक अल्फा है। अब तुम जानते हो कि अल्फाज अपने ओमेगा के लिए कितने प्रोटेक्टिव होते हैं, एंड वो भी तुम्हारे लिए है। वो तो तुम्हारी जिद थी, या फिर कहूँ कि तुम्हारी नाकामयाबी थी और तुम्हारी मजबूरी थी, इसीलिए उसने तुम्हें काम करने के लिए बाहर भेजा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी पीठ के पीछे किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ाओगे। लीजा दी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। मैं जो समझ रही हूँ बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। एंड बाय द वे, बाकी का तुम्हें जो भी समझाना होगा ना, वो मेरी बहन जेनी तुम्हें समझा देगी, ओके? पर एक बात मुझे तुमसे कहनी है। तुम्हें पता ही है कि तुम इस घर के ओमेगा हस्बैंड हो, ओमेगा सन इन लॉ हो, तो क्या सारा काम तुम्हें करना होता है। तो हम तुमने खाना खा लिया है बाय द वे, एंड अब खाना बचा भी नहीं है। तुम तो खाकर आए होगे ना, पता नहीं किसके साथ डेट पर गए होंगे, तुम तो खाकर आए होंगे। पर तुम्हें तो पता है कि हमारे सर्वेंट्स नहीं है आज घर पर, तो अभी किसी ने किचन साफ नहीं किया है। तो तुम जाओ किचन और डाइनिंग टेबल साफ करो, उसके बाद तुम जल्दी रूम में जाना। लेकिन हाँ, अब लेट मत करना, तो तुम्हें पता है कि जेनी का गुस्सा कैसा होता है, और मैं नहीं चाहती कि वो इस मेरे प्रजाल से ब्रदर इन लोग को हर्ट करे। आखिर मैं भी तुम्हारी कुछ लगती हूँ, मैं भी तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, और मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोच सकती ना। इसलिए जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाना। जहाँ तक मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी ओमेगा हूँ, एंड मैं अपने अल्फा को सेटिस्फाइड करना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो आज थोड़ा सबमिसिव रहना उसके सामने, समझ में आई बात? और अगर सुबह तक एक भी कंप्लेंट आए ना जेनी से तुम्हारी, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये तुम्हारे ऊपर भूत चढ़ा है ना इस कर्ज को उतारने का, वो भी मैं उतार के रख दूंगी। समझ में आई बात? क्योंकि तुम बाहर जा रहे हो
मेरी मर्जी से, और ये तुम बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर मैं जेनी को मना कर दूं ना कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें बाहर भेजने की, तो वो तो तुरंत मानने के लिए तैयार है, क्योंकि वो तो अपने बेटा को बाहर काम करने के लिए भेजना भी नहीं चाहती। तो वो तो सिर्फ मैं हूँ, मेरी वजह से तुम बाहर काम करने जा रहे हो, तो उसका ग्रेटफुल बनो। और आज आखिरी बार तुम लेट आए हो, अगर आज के बाद फिर से तुम लेट आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, या फिर जेनी से बुरा कोई नहीं होगा, मैं उसे नहीं रह सकूंगी फिर, क्योंकि तुम दोनों मैरिड हो यार। वो तुम्हारे साथ क्या करे तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसीलिए मैं बस ये बोल रही हूँ कि आगे से जल्दी आना। लीजा दी, आपको लगता है कि अब ये जल्दी आएगा? क्यों ऐसा क्यों बोल रही हो रोज? और तुम तो इवेंट से पहले आ चुकी हो, तो तुम्हें क्या पता कि ये कंपनी में क्या कहता है फिर लेट क्यों आएगा? दी, आप बहुत भोली हो, अब दुनिया को नहीं जानती। आपको क्या पता कि इसने जंगकुक को एक दिन में इतना सारा अपने पता नहीं क्या क्या कौन सी स्पेल्स पर कास्ट की है कि उसने इसे पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया है अपना। कहाँ मार्केटिंग मैनेजर, कहाँ उसका पर्सनल सेक्रेटरी दी, अब मुझे नहीं पता कि इसने क्या किया है। क्या बोल रही हो रोज तुम? जेके ने इसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया है? नहीं तो क्या, मैं सच बोल रही हूँ। आपको पता है आज भी जब ऑफिस गई थी तो मुझे पता चला, क्योंकि ये मार्केटिंग मैनेजर चेयर पर तो बैठा नहीं था, वहाँ तो बोगम बैठा हुआ था। अब बोगम को हटाकर एक बीटा को हटाकर उसने उमेरा को कास्ट किया है। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, या फिर मैं कहूँ कि इनके जो पुराने अरमान ठंडे पड़ चुके थे वो जाग रहे हैं। रोज मुझ पर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है ब्रदर इन लॉ। और वैसे भी अगर ये बात मैंने जेनी को बता दी ना कि तुम अपने पुराने लवर के साथ एक ही ऑफिस में एक ही छत के नीचे काम करते हो, वो बंद दरवाजों के बीच में अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता, तो मेरा भाई तुम्हारे साथ क्या करेगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अपनी बहन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। और ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। लिजा दी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस काम कर रहा था, और मुझे नहीं पता मिस्टर जियो ने मुझे अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया है। एंड मैं जानता हूँ मैं मैरिड हूँ, मैं अपने लिमिट्स जानता हूँ, मैं इनको कभी क्रॉस नहीं करूंगा। अरे रे रे रे, मुझे पता है, तुम बार बार मुझसे ये माफी मांगने लग जाते हो। मुझे पता है, मैं अकेले तुम्हारी सिस्टर इन लॉ हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हूँ। तुम अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करोगे, लेकिन जियोन एक अल्फा है, क्या पता वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दे। इसीलिए कल सुबह जैसे ही तुम जाओगे तुम कुछ ऐसा करोगे कि जियोन तुम्हें अपने पर्सनल सेक्रेटरी के पोजीशन से हटाकर मार्केटिंग मैनेजर से भी नीचे पोस्ट पर, जिससे कि तुम उसकी आंखों के सामने भी नहीं आओ। अंडरस्टैंड? पर दी, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने कहा ना कि मैं उसे अपने करीब भी नहीं आने दूंगा, और वैसे भी मुझसे नफरत करता है। मैं पर्सनल सेक्रेटरी बनाऊं तो मेरी सैलरी बढ़ी है, तो मैं आपका एक देखते हुए चुकाने में समर्थ हूँ। अगर मैं वापस से मार्केटिंग मैनेजर जैसा कि आप बोल रहे हैं नीचे चला गया, तो मैं आपका एक कर्ज चाहता हूँ कि तुम मेरा कर्ज चुकाओ। अरे मुझे किसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपना कर्ज चुकाओ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें काम इसलिए करने दिया जा रहा है कि तुम हमारा कर्ज चुका सको? वो तो तुम अपनी आखिरी सांस तक भी नहीं चुका पाओगे। और किस किस का कर्ज चुकाओगे तुम? हाँ, किस किस का? अपनी कंपनी जो मैं संभाल रही हूँ 5 साल से उसका, अपने भाई का, खुद का। पिछले 5 साल से तुम यहाँ पे खा रहे हो, सो रहे हो, अपना सब कुछ यहीं पे कर रहे हो, तुम किस किस का कर्ज चुकाओगे? कर्ज चुकाना छोड़ो, कर्ज वर्ष तो तुमसे नहीं चुकने वाला। इसीलिए बोल रही हूँ, कल जाकर तुम मिस्टर जियोन से कहोगे कि तुम्हें उनका पर्सनल सेक्रेटरी नहीं रहना है। अंडरस्टैंड? या फिर मैं अपना वही वाला तरीका अपनाऊं जो मैंने कुछ दिनों पहले अपनाया था? नहीं, मैं समझ गया लीजा, मैं मिस्टर जियोन से कह दूंगा वो, और मैं उनके पर्सनल सेक्रेटरी के पोजीशन पर हट जाऊंगा। मैं नहीं रहूंगा उनका पर्सनल सेक्रेटरी। अच्छी बात है। और वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ। अभी तुम्हें पता भी कितना मुश्किल होता है 2 कंपनियों के साथ संभालना। रोज मैं अपने स्टडी में जा रही हूँ, तुम इसका ध्यान रखना, जब तक ये किचन और डाइनिंग टेबल को क्लीन करके नहीं जाता तब तक तुम इस पर नजर रखोगी। नहीं तो अरे डोंट वरी, मैं इस पर अच्छी तरह से नजर रखूंगी। आखिर मेरा भी तो कोई ड्यूटी बनती है अपने ब्रदर इन लॉ के लिए। क्यों ब्रदर इन लॉ, चले? उसके बाद रोज पूर्वी किचन में रहते हुए तो चुपचाप किचन साफ कर रहा था, लेकिन जेनी उसकी तरफ ऐसे मुस्कुराहट के साथ देख रही थी जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो।
लव बर्ड्स लव बर्ड्स लव बर्ड्स, वो भी क्या कहानी थी ना। 5 साल पहले सियोल कॉलेज में पूरी यूनिवर्सिटी में बस 2 ही लोगों के नाम गुना करते थे, किम तायोंग एंड जियोन जंगकुक, या फिर मैं कहूँ कि टेकुक, वीकुक, लवर बॉयज, इमरा एंड अल्फा जैसे फिर दूसरे के लिए बने हैं। इन दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। क्यों मिस्टर वी, यही बातें पूजा करती थी ना पूरे कॉलेज में, और तुम एंड जंगकुक इन बातों को सुनकर कितना खुश हुआ करते थे, इतना खुश जैसे कि इस पूरी दुनिया में तुम दोनों के अलावा कोई और है ही नहीं। क्यों, सही कहा ना मैंने। पर अब कैसा लग रहा है, जो वही आंखें जो तुम्हारी तरफ ऐसे देखा करती थी जैसे तुम उसकी दुनिया हो, जैसे उन आंखों में तुम्हारे लिए दुनिया बसती हो, उन आंखों में आज नफरत देखकर कैसा लग रहा है। पर ये किसकी गलती है? क्या ये कुदरत की गलती है या फिर ये भाग्य की गलती है? क्योंकि मुझे लगता है कि डेस्टिनी की किसी पर गलती है। गलती तुम्हारी है। मैंने तुम्हें 5 साल पहले भी कहा था कि जियोन जंगकुक सिर्फ मेरा है, लेकिन तुमने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा शुगा ह्यूंग, तुम्हारे जिन ह्यूंग, तुम्हारा नाम जिन ह्यूंग, तुम्हारा प्यार जंगकुक तुम्हें बचा लेगा, तुम्हारे परिवार को बचा लेगा। लेकिन कहाँ है वो सब? मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा। अरे उनको तो छोड़ो, वो तो खून के रिश्ते भी नहीं है तुम्हारे। जो तुम्हारा खून का रिश्ता है वो तो तुम्हारे साथ नहीं है, तो तुम और के बारे में तो क्या ही कहोगे। अब बताओ किम तायोंग, तुम क्या कहना चाहोगे? मैंने तुमसे प्यार से कहा था कि मैं जंगकुक को चाहती हूँ, लेकिन तुमने क्या कहा था? नहीं, जंगकुक सिर्फ मेरा प्यार है। यहाँ तक कि हम दोनों ने एक दूसरे को मार्क तक कर दिया है। और तुमने मुझे क्या डायलॉग दिया था कि 2 प्यार करने वालों को तो किस्मत भी अलग नहीं कर सकती। तो मैं क्या चीज हूँ? ये लो, किस्मत भले ही तुम्हें अलग कर पाई हो या नहीं कर पाई हो, लेकिन मैंने अलग कर दिया है। और अब तुम कुछ भी कर लो, कितना भी तुम अपना सिर फोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जियोन जंगकुक की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए नफरत देखी है। तुम्हें पता है जब तुमने उसे छोड़ा था वो कितना टूट गया था। उस वक्त मैंने उसे संभाला था। मैं गई थी उसके पास, और वो जो कंधा रोने के लिए होता है ना किसी के पास, वो मेरा कंधा था जंगकुक के पास, और पूरे परिवार ने वो देखा था। तुमने देखा होगा ना पार्टी में शुगा ह्यूंग मुझसे कितने प्यार से बात कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही बात कर रहे थे? नहीं, वो मुझसे ऐसे ही बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके भाई के लिए क्या सही है। तुम बस एक ऐसे लगा थे जिसका जंगकुक ने इस्तेमाल किया और उसने छोड़ दिया है, क्योंकि तुम्हारा प्यार मुझे इतना मजबूत नहीं लगा। बस एक झूठ, तुम्हारा एक झूठ, और उसने मान लिया कि तुमने उसके साथ ये सब किया है। प्यार इतना कम नहीं होता है, मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरा प्यार बहुत मजबूत है। इसीलिए तुम मैं और जंगकुक आज यहाँ है और तुम यहाँ हो। लेकिन फिर भी तुम्हारी किस्मत कम नहीं है। तुम्हारी शादी भी कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, या फिर कहूँ कि मेरी दी बिजनेसवुमन के घर में हुई है। तुम्हें भी कोई कमी नहीं है, तुम्हें बहुत शौक है वहाँ जाने का। एंड यू नो व्हाट, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कंपनी में काम करने के लिए तुम्हें किसने मना करवाया होगा? वो मैं थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ पर काम करो। अब ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहती तुम वहाँ पर काम करो, करता तुम काम। आई डोंट केयर एंड आई डोंट गिव अ शिट अबाउट यू। बट तुम्हें पता है, जैसे मुझे पता चला ना कि जंगकुक उस कंपनी में आने वाला है, मैं नफरत उसकी आंखों में तुम्हारे लिए देखना चाहती थी। जब मैंने देखी एंड उस दिन मुझे सुकून मिला है उस पार्टी में, शुगा ने तुमसे जैसे बात की है, क्योंकि पूरे कॉलेज में शुगा एंड जिमिन उन दोनों जैसा तुम तीनों का जो बॉन्ड था ना ब्रदर्स वाला, वो मैंने आज तक नहीं देखा था। यहाँ तक कि हम तीनों बहनों में भी इतना बॉन्ड नहीं है, लेकिन तुमने था। एंड मैंने सोच लिया था कि मैं इस बॉन्ड को तोड़ कर रहूंगी, और देखो मैंने इस बॉन्ड को तोड़ भी दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। वो शुगा ह्यूंग जिसने तुम्हें हमेशा बचाया है, जिसने तुम्हारी हर वक्त तुम्हारा प्रोटेक्शन किया है, उस दिन उसने तुम्हें कितना कुछ कहा था, तुम्हें याद होगा। और जिमिन, बाद में तुम चले गए थे, उसके बाद जिमिन आया था। तुम्हें पता है जिमिन तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा है? तुम उसका सोल में थे, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया है। एंड बाद में वो कैसे तुम्हारे साथ हो जाए? आखिर उसका ब्रदर इन लो तड़पा तुम्हारी वजह से, और सिर्फ एक नहीं 2 तड़पे हैं। जिन एंड जंगकुक दोनों को तुम दोनों भाइयों ने धोखा दिया है। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ, थक गई मैं तुमसे बात करते हो। तुम तुमसे पत्थर ही है, तुम ना जवाब देते हो, ना सुनते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम लोग जिंदगी में पता नहीं कहीं तुम्हारा भूत यहाँ पर नहीं है। तुम जो करना है करो, मैं ऐसे जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम यहाँ से चले जाओगी। पूरे दिन सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर बिना किचन साफ के तुम यहाँ से गए तो तुम्हारी पनिशमेंट क्या होगी तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ,
पूरा काम करके जल्दी से जेनी के रूम में चले जाना। तुम्हें तो पता है कि उसका गुस्सा कितना ज्यादा खतरनाक है और मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा तुम पर निकले। ओके पिगरिलो, बाय। अपना काम करते रहना और जल्दी से रूम में चले जाना। जेनी की सारी बातें सुनकर भी हार्ट ब्रोकन था। ये बात उसे पहले भी पता थी और अब वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अपना सारा काम खत्म करने के बाद जब वो अपने रूम में जा रहा था तो उसने देखा कि एक रूम का गेट ओपन हुआ है। वो उसके अंदर चला गया। ऐसे मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं आपका बेबी बेर आपको बहुत मिस कर रहा है। आपका बेबी बेर आपको बहुत मिस कर रहा है। अब मैं और नहीं सह पा रहा हूँ, नहीं सह पा रहा हूँ। मैं तोड़ चुका हूँ, सब तरफ से मैं हार चुका हूँ। मैं और नहीं सह सकता। प्लीज आ जाइए आप प्लीज आ जाइए। मैं और नहीं सह पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है, यहाँ तक कि आप भी नहीं है। आपको पता है जंकू क्या को मैं मेरी नफरत देखी, अपनी दी नफरत आपको पता भी है कैसे उसको सहा है। कोई नहीं है गा, कोई नहीं है। मेरा मोची, मेरा सोलमेट शुगर हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। मैंने सबको खो दिया है, मैंने सबको खो दिया है। पहले डैड, फिर आप और अब कुकी, जिमिना, शुगर हूँ, हॉबी हूँ, मैंने सबको खो दिया है। कोई नहीं है मेरे पास और मैंने अपने मैं किसी को नहीं बचा पाया और अपने आप को भी नहीं बचा पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप बहुत पेन में है, मैं जानता हूँ आप ये सब डिजर्व नहीं करते, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं सच में बहुत ज्यादा वीक हूँ। आपका भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप कहा करते थे। आपका भी कुछ नहीं है, आपका भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सब कुछ बर्बाद होता जा रहा है, सब कुछ बस हाथों से भी फिसलता हुआ लग रहा है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिनको क्या कहूँ, वो नफरत मुझसे नहीं सही जा रही, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे काम करना होगा ताकि मैं इस डेप्थ को उतार सकूँ और आपको यहाँ से फ्री कैसे हो सकूँ। पर मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ इतना आसान नहीं है, डेप्थ बहुत ज्यादा है और हर सेकंड के साथ बढ़ रहा है। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको पता है जिन आज से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपने सही सुना, उनके लिए तो होश में आ जाइए प्लीज। वो आपका पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। जंकुक तो शायद दोबारा शादी भी करने वाला है, लेकिन जिन्होंने नहीं की। आपको पता है शुगाई में बता रहे थे, भले वो गुस्से में थे, मैं जानता हूँ, मैं उनका गुस्से का रीजन समझ सकता हूँ, लेकिन आपको पता है जिन्होंने किसी से शादी नहीं की, वो किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, ये जानते हुए कि आपकी शादी लीजा से हो चुकी है, वो फिर भी आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए तो होश में आ जाइए, आपको ओमेगा आपका वेट कर रहा है। यू प्लीज होश में आ जाइए, आपका बेबी बेरी और नहीं सह पा रहा है। मैं टूट रहा हूँ, मैं नहीं जीना चाहता। मैं थक चुका हूँ अपनी जिंदगी से, मैं थक चुका हूँ। प्लीज होश में आ जाइए, प्लीज अपने बेबी बेयर को अपनी प्रोटेक्टिव आर्म्स में थाम लीजिए। मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ आपकी बाहों में, मेरे बड़े भाई की बाहों में। प्लीज होश में आ जाइए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज डैड आप तो कुछ करिए ना, अब आपके पास आप चाहे तो मैं सब है, प्लीज आप कुछ करिए ना, मैं और नहीं सह पा रहा हूँ। वी बहुत देर तक वहीं पर ही बैठा हुआ होता है, लेकिन जैसे लगता है कि लीजा वापस आने वाली होगी, वो अपने रूम में चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी या फिर तुमने किसी गलत इंसान को देखा होगा। मैं अपने हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उसकी हिट इसी 1 हफ्ते में आ जानी चाहिए थी। मैं 5 साल से उसके साथ हूँ, उसकी हिट कब आती है मुझे अच्छी तरह से पता है। उसकी हिट कभी भी इरेगुलर होती ही नहीं है, उसकी हिट रेगुलर आती है, फिक्स डेट को आती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी डेट आगे पीछे हो गई हो। मुझे बेबी अच्छा तुमने क्या क्या है, मैं तुम्हें चैलेंज भी दिया था कि मैं तुम्हें तुम अपने ही मेरे पास आओगे, लेकिन तुमने ऐसा क्या क्या है। माने कि तुम एक ओमेगा डॉक्टर हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी हीट को चेंज नहीं कर सकते। आखिर तुमने ऐसा किया क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। तुमने फिर से अपने हस्बैंड को चुनौती दी है, तुमने फिर से शुभा को चुनौती दी है, तो बेबी बॉय इसका नतीजा तुम फिर से भुगतोगे। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हें
तुम्हें मुझे मुझे चैलेंज देने की हिम्मत कहाँ से जाती है? दुनिया कांपती है मेरे नाम से। मिनी यूंगी का नाम सुनने के साथ कोई भी बड़े से बड़ा डोमिनेटिंग अल्फा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, उसके पैर कांपने लगते हैं। और तुम मुझे चैलेंज देते रहते हो, लेकिन इसीलिए तो तुम मेरा फेस्ट ओमेगा हो, क्योंकि नाजुक कर लिया तुम मुझे भी कभी पसंद की ही नहीं। तो बेबी बॉय, ये स्टंट तुमने खेला है, अब इसका नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। यूंग, क्या करना चाहते हो आप? जिन, ये मेरे हस्बैंड के बीच का मामला है। आई होप कि तुम इसमें नहीं बोलोगे। मैं जानता हूँ कि आपके और आपके हस्बैंड का बीच का मामला है, लेकिन मैं देख सकती हूँ जिंदगी जेके अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप भी अपनी लाइफ बर्बाद करो। क्या करना चाहते हो जिन तुम? और लाइफ बर्बाद करने से जेके ने कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है उसे जी ने किया है या फिर उस नामजून ने किया है। ह्यूंग, मैंने कभी नामजून को लेकर कोई कंप्लेन नहीं की है। क्या मैंने आपको कभी भी कहा है कि उसने मुझे बर्बाद किया है या फिर उसने मुझे धोखा दिया है? नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ कभी था ही नहीं। हाँ, शायद मेरी तरफ से था कि मैं नामजून से प्यार करता था, लेकिन उसकी तरफ से उसने कभी मुझे हिंट नहीं दिया। तो मैं कभी उसके मैं ये बोल रहा हूँ कि उसने मुझे धोखा दिया है। और उसकी शादी के बाद भी मैंने कभी उसे नफरत की नजरों से नहीं देखा। वो आपसे इसने भी को झूठ कहा है कि मैं भी उसके पीछे तड़पा हूँ। तो क्या मैंने झूठ बोला है? तुम तड़पे नहीं उसके पीछे? उसकी शादी होने के बाद कैसे तड़पे हो तुम, मैं जानता हूँ तुम्हें। तुमने एक हफ्ते तक खुद को रूम में बंद कर लिया था, उसका क्या? मैं जानता हूँ ह्यूंग, आप मेरे बड़े भाई हो, आपको मेरी चिंता है, लेकिन जो जिमिन ने कहा वो भी सेंस बनाता है। हमने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। क्यों अचानक जो किम कंपनी मिस्टर किम इतने प्रभाव से चला देते, वो अचानक लीसा के हाथ में चली गई। हमने भी कभी इस बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हमने कभी उस नफरत में गए हुए थे। और उसी नफरत का नतीजा है कि आपकी जिमिन से शादी हुई थी। लेकिन मैंने देखा है आप जिमिन से प्यार करते हो, तो आप ऐसा कुछ चाहते हो कि आप उससे ऑब्सेस्ड हो। उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी और जिंकू की लाइफ वैसे ही बर्बाद होने लगी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी और जिमिन की लाइफ भी बर्बाद हो, और आप उसे बर्बाद कर रहे हो। समझिए जिमिन को, कोई भी ओमेगा ये नहीं चाहता कि उसका अल्फा उसे कंट्रोल करे। हर ओमेगा ये चाहता है कि उसका अल्फा उससे प्यार करे, उसकी रिस्पेक्ट करे, उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करे। लेकिन आप जिमिन के डिसीजन को सुनते ही नहीं हो, आप उसे बस ऑर्डर देते हो, और ये चीज जिमिन को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप एक डोमिनेटिंग अल्फा है तो ये भी जान लीजिए कि जिमिन खुद एक प्योर ब्रीड है, वो खुद एक डोमिनेटिंग ओमेगा है। तो आप ये चाह रहे हो कि आपसे कंट्रोल कर लोगे, तो ये आपसे नहीं होने वाला। आपका ये ईगो, आपका ये एटीट्यूड आपके रिश्ते को खत्म कर देगा। मैं बस आपका छोटा भाई हूँ और मैं आपकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। जिमिन से बात कीजिए, उसे कहिए जो भी आप उसके लिए फील करते हो। सिर्फ से ये मत दिखाइए कि आप बस उससे ऑब्सेस्ड हो। मैंने देखा है कि आपकी आंखों में प्यार भी है उसके लिए, लेकिन कहिए। कभी कभी सिर्फ एक्शंस काफी नहीं होते, हमें वर्ड्स की जरूरत होती है, और अभी आपके रिश्ते में उन्हीं वर्ड्स की जरूरत है। शांत दिमाग से सोचिए, शुगा नहीं मिन ह्यूंगी बनकर सोचिए, जिमिन का अल्फा बनकर सोचिए। आपने एक दूसरे को मार्क किया है, राइट? तो उसके इमोशंस आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए, होंगे आपको पता, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते, आप उसे इग्नोर कर देते हैं, जबकि आपको उसे इग्नोर नहीं करना है। मैं उस आखिरी में आपसे यही कहूँगा, अभी समय रहते अपने रिश्ते को संभाल लीजिए, नहीं तो मेरे और जिंकू के रिश्ते की तरह आपकी मेरी लाइफ बिखर जाएगी, और मैं अभी नहीं सह पाऊँगा। ह्यूंग प्लीज़, मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समझिए जिमिन को, टाइम दीजिए उसे अपने रिश्ते को समझने का। उसे ये यकीन दिलाइए कि आप उससे प्यार करते हो, आप ऑब्सेस्ड हो तो हो, लेकिन उसे कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप प्यार में कंट्रोल चाहते हो तो ये प्यार नहीं है, ये सच में मैडनेस है, क्योंकि प्यार में रिस्पेक्ट होती है, फ्रीडम होती है, कंट्रोल नहीं होता। आगे जो आपकी मर्जी।